पेन किलर्स का यूज़ अमेरिका में तो बहुत कंट्रोल्ड है, बहुत रेगुलेटेड है, लेकिन इंडिया में बड़ा कॉमन हो गया है। फीवर हो जाए तो पैरासीटामोल, कहीं दर्द हो जाए तो निम्सोलाइड। अभी तो रिसेंटली इंडिया में हाई डोज निम्सोलाइड किलर को बैन भी किया है, 100 mg से ऊपर को शायद बैन किया है, क्योंकि उसका लिवर पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो आयुर्वेद में कोई पेन किलर का सब्स्टिट्यूट है क्या? पंचम हल्दी जो है उसके दो चुटकी जैसे चम्मच का 1/4 वो दूध में या गर्म पानी में किसी में भी ले सकते हो, और उसके अंदर हींग 1 चुटकी और 1 चुटकी काली मिर्च, ये डायरेक्ट पेन किलर का काम करता है। मतलब एकदम आप रात को लेके सो जाओ, सुबह आप जब उठोगे आप कहोगे यार कमाल हो गया, जो पीठ दर्द कर दी थी, गर्दन दर्द कर रही थी, सर्वाइकल का पेन हो रहा था उसमें फ़ायदा, घुटने दर्द कर रहे थे उसमें, ये अगर लोगों ने 5-5 6-6 महीने खाया है ना जी, तो एकदम वो चीज़ें ख़त्म हो गई, गायब हो गई। और जो कहते हैं कि पेन किलर गोली खाने से फ़ायदा होता है, उसकी जगह पे आयुर्वेद में ये सबसे बेहतर है कि अगर आपके घर में नॉर्मल हल्दी भी है ना, उसी को ले लो आधा चम्मच, तब भी आपको पेन बंद हो जाता है। ये अपने आप में बहुत कमाल का नुस्खा है। आगे चलते हैं। ओबेसिटी और पीसीओडी और कॉन्स्टिपेशन और हार्ट डिजीज़, इन सब का कहीं एक कॉमन रिलेशन गट हेल्थ से है ना। अब अगर इनडाइजेशन जो है ना, उसको बोला जाता है कि मदर ऑफ ऑल डिजीज़। कभी लूज मोशन हो रहा है, कभी कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, इसको इरिटेटिंग बाउल सिंड्रोम भी शायद बोलते हैं इसको, है ना। तो आईबीएस, आप इसका कोई उपाय बताते हैं? ये सारे जो है ना, ये लीवर के रिश्तेदार हैं। अगर आप लीवर को तंग करोगे तो ये सारे रिश्तेदार नाराज हो जाते हैं। अच्छा। तभी पूरी बॉडी खराब होती है। इसलिए अपने लीवर को खुश रखो, जो मैंने फार्मूला बताया, काल में कुटकी रायता और भूमि आंवला का। और साथ में अगर आपको लगता है कि बाउल सिंड्रोम है, कब्ज रहती है, गैस रहता है, एसिडिटी रहती है, उसके लिए बहुत ही बेहतरीन नुस्खा मैं बता देता हूँ। काली मिर्च सौंफ, जीरा और अजवाइन, तीनों चीज़ें। सौंफ पेट को ठंडा रखती है, जीरा डाइजेशन को दुरुस्त करता है, अजवाइन जो है वो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को ख़त्म करती है। तीनों चीज़ों को तवे पे रोस्ट कर लीजिए और उसका पाउडर बना लीजिए, और पाउडर बना करके उसका आधा चम्मच जब भी खाना खाओ, खाने के बाद खा लीजिए, और मुंह में रख करके चूस चूस के खाना है, पानी से नहीं पीना। जब मुंह में ख़त्म हो जाए फिर पानी पीना, तो आपको उसका बेनिफिट पूरा मिलेगा। अब लोग पूछते हैं कितना, बराबर मात्रा में डालना है। आपके नुस्खों की सबसे खास बात है ये इजीली अवेलेबल होती है, इजीली, और काम भी करते हैं, एक्सेसिबल है और काम भी कर रहे हैं, इफेक्टिव भी है।